नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग हिंदी का पेपर आज पहला पेपर दे के आए, तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आगे भी पेपर आपके बहुत अच्छे होंगे। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए, आपके पेपरों के लिए। तो आपको और भी विषयों की तैयारी करनी होगी, ऐसा तो नहीं आप केवल मैथ ही पढ़ते रहेंगे। तो जैसे कि अभी शायद 25 तारीख को पेपर नहीं है, कल 26 तारीख को कुछ है पेपर, हाँ होम साइंस का है। तो सीधी सी बात है, लड़कियों ने होम साइंस लिया होगा, जिन लोगों ने होम साइंस लिया उन्होंने मैथ नहीं लिया है, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद चित्रकला है 28 तारीख को, उसके बाद 29 तारीख को संस्कृत है, 28 को कंप्यूटर है, 29 तारीख को संस्कृत है, 30 को वाणिज्य है। उसके बाद आपका जो मैथ का पेपर है वो है 12 अप्रैल को है। तो बीच में और भी जो पेपर्स हैं जैसे विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इनकी भी आपको तैयारी करनी होगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप केवल मैथ ही पढ़ते रहें, केवल मैथ ना पढ़ें, बाकी भी अपने सब्जेक्ट तैयार करें। भाई आप मान लेते हैं मैथ ही पढ़ते रहेंगे, मैथ में अच्छे नंबर आ गए, बाकी सब्जेक्ट में बेकार नंबर हो गए, तो फ़ायदा क्या ऐसे नंबरों का, है ना। तो मतलब सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आए, ये बहुत भगवान से हमारी कामना है कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए और कोई ना कोई मेरिट में आए, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कम से कम हमें भी बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ हमने पढ़ाया था तो बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो खैर इसी वजह से हम बहुत बड़ी क्लास नहीं लेंगे, बहुत छोटा सा ही वीडियो लेंगे, बस मुश्किल से 20-22 मिनट का, तो जिससे आपकी तैयारी पर कोई फ़र्क न पड़े। बस थोड़ा सा टाइम निकाल के बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका मैथ का तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने क्वेश्चन को लेते हैं। और पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। और अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अब केवल बहुत कम क्वेश्चन बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बिल्कुल ये मानिए बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। जैसा कहा गया है कि यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस ए और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर है, तो दिखाइए कि bx बराबर ay। ये क्वेश्चन कहा गया है कि यदि बिंदु x, y, इन दोनों बिंदु, मतलब एक ये बिंदु है और दूसरा ये, मतलब ये कहा गया है x, y जो बिंदु है उसकी इस बिंदु से दूरी और x, y की ही इस बिंदु से दूरी दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसे हम अलग अलग न निकाल के एक साथ ही लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो हल कैसे करेंगे? सीधे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि बिंदुओं x, y तथा a प्लस बी, b माइनस ए के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर है? बराबर किसके हैं? बिंदुओं x, y तथा a माइनस बी, a प्लस बी के बीच की दूरी। ये पूरी एक लाइन है और पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए इस इतनी लाइन में ही खत्म कर दिया है। मतलब कहा गया बिंदुओं इन दोनों के बीच की दूरी और बिंदुओं इन दोनों के बीच की दूरी समान है, मतलब दोनों बराबर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकालना जानते हैं, फार्मूला बताया था अंडर रूट
अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। उसी प्रकार से लिखेंगे अंडर रूट इन दोनों के बीच की दूरी लिखेंगे तो x1 का मतलब x है और माइनस x2 का मतलब a प्लस b है। क्लियर हो गया। और इसका होल वर्ग प्लस फिर होता है y1 माइनस y2 का होल ऑफ वर्ग, तो y1 का मान y है और माइनस y2 का मान b माइनस a है और इसका होल वर्ग। ये हो गया इन दोनों के बीच की दूरी। वैसे बराबर बराबर अंडर रूट, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 मतलब x और माइनस x2 मतलब a माइनस b का होल ऑफ वर्ग। ऐसे प्लस y1 y है और माइनस y2 का मान a प्लस b है और इसका होल वर्ग। क्लियर हो गया। तो पहले सबसे पहला काम तो ये करेंगे, हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे। वर्क करने से रूट हट जाएंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जब वर्क करेंगे तो रूट हट जाएंगे और यहां बचेगा वो हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल ऑफ वर्ग प्लस y माइनस बी माइनस ए का होल ऑफ वर्ग बराबर, इधर हो जाएगा रूट हट जाएगा तो होगा x माइनस ए माइनस बी का होल वर्ग, सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ पर वर्ग है, होल वर्ग है, और प्लस y माइनस ए प्लस बी और पूरे का होल वर्ग। क्लियर हो गया। तो अब हम इसमें देखेंगे तीन पद है, लेकिन तीन पद न मान के इसको हम एक पद ये मानेंगे और दूसरा पद ये होगा। वैसे पहला ये दूसरा, पहला दूसरा पहला, सब में दो ही पद है, ब्रैकेट में लगा हुआ है। तो हम a माइनस बी का होल वर्ग जिस प्रकार से करते हैं वैसे ही करेंगे। a माइनस बी का होल जानते हैं आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, मतलब पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और माइनस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। वैसे इसको करेंगे, पहले पद का वर्ग लिखेंगे एक्स स्क्वायर होगा, पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे पद का वर्ग होगा a प्लस बी का होल ऑफ वर्ग, फिर माइनस 2 इंटू पहला पद है x और इंटू दूसरा पद है a प्लस बी। क्लियर हो गया। वैसे इसका वर्ग करेंगे तो प्लस पहले पद का वर्ग होगा y स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग होगा b माइनस a का होल ऑफ वर्ग, फिर माइनस 2 इंटू पहला पद है y और इंटू दूसरा पद है b माइनस a बराबर, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ वर्ग माइनस 2x ए माइनस बी प्लस, इसका ब्रैकेट खोल दें तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का, सॉरी ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। ये पूरी एक लाइन है। तो आप जानते हैं कि बराबर के इधर उधर अगर कोई पद लिखे हुए समान चिन्हों के हैं तो वो कट जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, एक्स स्क्वायर वो भी प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। वैसे ही वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, ए प्लस बी का होल ऑफ वर्ग, ए प्लस बी का होल वर्ग कट जाएगा। अब देखें यहाँ पर b माइनस ए है का होल वर्ग, यहाँ पर a माइनस बी। हमने पहले ही बहुत बार बताया कि a प्लस ए माइनस बी हो या फिर b माइनस ए हो, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों कट जाएंगी। तो जो बचा है उससे पहले नोट कर लेंगे। तो जो यहाँ पर बच गया है वो है माइनस 2x इंटू ए प्लस बी और माइनस 2y इंटू बी माइनस ए बराबर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी और माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। इतना पद बचा है। तो हम इसमें x वाले पद एक पक्ष में करेंगे और y वाले पदों को एक तरफ कर लेंगे। तो x वाले पदों को एक पक्ष में लाते हैं। इधर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी, ये x वाला पद इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 2x इंटू ये हो जाएगा a माइनस बी। वैसे बराबर, बराबर के बाद पहले से यहाँ पे पद लिखा हुआ है माइनस का 2y इंटू ए प्लस बी और ये पद उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2y इंटू बी माइनस सी।
तो हम यहाँ पर अगर देखें तो इस तरफ अगर देखें तो दोनों पदों में 2x कॉमन है, तो जब 2x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस का a प्लस बी, तो ये माइनस से खुलेगा माइनस a माइनस बी, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस a माइनस बी, बराबर इधर 2y कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा माइनस a माइनस बी प्लस बी माइनस ए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर a ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, वैसे यहाँ से b प्लस का है माइनस का कट जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x इंटू यहाँ बचेगा माइनस का 2b और बराबर y इंटू माइनस का 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2bx बराबर माइनस 2ay, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, bx इधर लिखे दे रहे हैं, इसके बाद इधर, तो ये हो जाएगा bx बराबर ay। प्रूव्ड हो गया, यही पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए bx बराबर ay। क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिटा रहे हैं इसे, नोट कर लीजिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया इसमें कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कहा गया है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित का मतलब सम माने बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में बांटने वाले, मतलब समान रूप से 3 भागों में बांटने वाले या 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा समझ लेंगे इसे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई रेखाखंड है, क्लियर हो गया, तो एक बिंदु, इसका एक जो सिरा है उसका बिंदु हो गया 4, -1 और दूसरा जो सिरा है वो हो जाएगा -2, -3। मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। अब हमें इस रेखाखंड AB रेखाखंड जो है इसको 3 भागों में बराबर बांटना हो, तो 3 भागों में बांटेंगे तो बीच में कितने बिंदु होंगे, सोचिए जरा, बीच में 2 बिंदु होंगे। जब 3 भागों में बांटना हो तो 2 बिंदु, 4 भागों में बांटना हो तो 3 बिंदु, 5 भागों में बांटना हो तो फिर 4 बिंदु। इस प्रकार से क्वेश्चन को बिंदु बनाएंगे और मान लेते हैं ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। क्योंकि आप देखेंगे 3 बराबर भाग हैं, तो अगर हम एक भाग की दूरी को A मान लें तो ये भी दूरी A होगी और ये वाली दूरी भी A होगी। क्लियर है इतना? तो अगर हम बात करें जो बिंदु P है, बिंदु P, वो बिंदु P की जो सिरे हैं दोनों रेखाखंड के, उनसे दूरियां क्या हैं, तो बिंदु P की जो A से दूरी है वो A है, लेकिन P की B से जो दूरी है वो हो जाएगी 2A। क्लियर है? वैसे अगर Q बिंदु की बात करें तो Q बिंदु की
इस सिरे से दूरी ए है, लेकिन इस पहले सिरे से मतलब ए सिरे से जो दूरी है वो 2a होगी। क्लियर हो गया। तो वैसे अगर बात करें बिंदु P जो है वो AB रेखाखंड को वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो पहले हम वो अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AP बटा BP बराबर AP बटा BP बराबर AP का मान है A, AP का मान है A और बटा BP का जो मान है वो है 2A। तो A और A कट जाएगा तो बराबर आएगा 1/2, या कह सकते हैं AP अनुपात BP बराबर 1/2। मतलब इसका ये हुआ कि जो P बिंदु है वो AB रेखाखंड को 1/2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। चलिए इसको बाद में हल करेंगे, पहले Q से भी निकाल लें। अच्छा, अगर हम Q बिंदु को जो AB रेखाखंड को काटे उसके लिए अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा AQ और बटा BQ। तो AQ का मान जो है वो है 2A और बटा BQ का मान है वो है A। तो A और A कट जाएगा तो बराबर आएगा 2 बटा नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, या लिखेंगे AQ अनुपात BQ बराबर 2/1। क्लियर हो गया। तो अब हम इसका बिंदु P कैसे निकालेंगे, तो पहले हम उसी लाइन को लिखेंगे कि बिंदु P जो है वो काम क्या कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि बिंदु P AB रेखाखंड को 1/2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक जब अंतः विभाजित करता है तो हमने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, वैसे कमा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर हो गया। बस यहाँ पे मान लगाएंगे। तो m1 का जो मान है m1, तो ये m1 है और ये m2 है। वैसे ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। केवल समझने भर के लिए लिखेंगे नहीं आप उसमें। तो m1 का मान है 1 इंटू x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2 और इंटू x1 का मान है 4 और बटा m1 1 और प्लस m2 है 2, कमा फिर m1 मतलब 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 का मान 2 और इंटू y1 का मान है -1 और बटा m1 1 प्लस m2 2। बस इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर का मिटा लेते हैं इसमें, चित्र को भी अभी नहीं मिटाएंगे, बस इसी को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -2 और ये +4 दूना हो जाएगा 8 और बटा 3, कमा ये हो जाएगा -3 -2 बटा 3। तो ये हो जाएगा बराबर 8 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा 6 बटा 3 और कमा ये दोनों जुड़ जाएंगे -5 बटा 3। तो 3 एक कम 3 और 3 दूना 6 कटेगा तो ये बिंदु आएगा 2 -5 बटा 3। एक आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये बिंदु P का निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक। क्लियर हो गया। ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक। नोट कर लीजिए। बिंदु Q को निकालते हैं, नोट हो गया होगा शायद। तो बिंदु Q को निकालेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, इसी में लिख देंगे। तो अब बिंदु Q क्या कर रहा है, अब ये सोचना है कि बिंदु Q AB रेखाखंड को जो अनुपात है वो अब हो गया है 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है।
तो बिंदु Q के निर्देशांक, फार्मूला वही रहेगा, बस अब मान बदल जाएंगे। अब इसमें मान बदल जाएंगे, मान भी वो भी केवल m1 और m2 के ही बदलेंगे। तो अब की बार हो जाएगा m1 का मान अब है 2 इंटू x2 वो है -2, वैसे प्लस m2 का मान 1 और इंटू x1 का मान है 4 और बटा m1 2 और प्लस m2 1 कमा m1 का मान अब की बार फिर 2 है इंटू y2 का मान है -3 और प्लस m2 का मान 1 और इंटू y1 का मान है -1 और बटा m1 2 और प्लस m2 1। तो ये हो जाएगा माइनस का है 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 4 एकम 4 और बटा 3 कमा और ये हो जाएगा हमारा -6 और -1 बटा 3। तो ये 4 और 4 कट जाएंगे मतलब 0 बचेगा और 0 बटा 3 करेंगे तो 0 ही आएगा। वैसे कामा ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 7 बटा 3। ये बिंदु Q का निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और जिन क्वेश्चनों में दिक्कत हो उनके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, समझा भी देंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।